लेता है भिंड दतिया के लोगों का कि मैडम बहुत कम जनता के बीच में शामिल हो पाती हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये आप कह रहे हैं। मैडम संध्या राय जी, क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको दूसरी बार मौका दे सकती है? पुनः दोबारा लड़ूंगी, कहीं कोई संशय नहीं है। 30 साल से लगातार सांसद बन रहे हैं भिंड दतिया के, लेकिन वो जो सांसद एक बार बन जाता है दूसरी बार रिपीट नहीं होता। आपने राम लखन जी का नाम लिया, मैंने स्वीकार किया, उनके अलावा कोई दूसरा नाम है तो नहीं, देखिए आगे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। संध्या राय जी बनेगी? देखिए अब मैं दोबारा सांसद बनकर भी आऊँगी और क्षेत्र की सेवा का अवसर भी मिलेगा। लगभग कितना फंड मिलता है आपको? देखिए सांसद का तो 5 करोड़ है फंड, इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है सांसदों को कितना मिलता है और विधायकों को कितना मिलता है। 5 करोड़ में से कितना खर्च किया आपने? नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज का आज का खास इंटरव्यू। और आज के खास इंटरव्यू में आज की हमारी खास मेहमान है भिंड दतिया सांसद संध्या राय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है मैडम आपका हमारे साथ। नमस्कार भैया जी। जनता का पहला सवाल कि मैडम बहुत कम जनता के बीच में शामिल हो पाती हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये आप कह रहे हैं। मैं तो लगातार क्षेत्र में रहती हूँ, लगातार क्षेत्र के लोगों से सतत संपर्क है, लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको दूसरी बार मौका दे सकती है? देखिए ये पार्टी का निर्णय है, मैं काम कर रही हूँ, बाकी हम मौका अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता भी नहीं करती। पार्टी देगी, पुनः दोबारा लड़ूंगी, कहीं कोई संशय नहीं है। आप लड़ने की इच्छुक हैं? बिल्कुल लोकसभा लड़ने की इच्छुक हूँ। क्या विजन है जो आपका रह गया है या करने वाली हैं? देखिए जैसे कि आपने बताया भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन कई अब आप अपनी बताइए कि आपका विजन क्या है? ये आप सरकार की योजना बता रही हैं। देखिए मेरा विजन में सरकार की उसमें से ही होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अलग हो और सरकार का अलग हो। भारतीय जनता पार्टी की मैं सांसद हूँ और संगठन में भी दायित्व है। और देखिए जो भी ये मैंने विजन बताया है ये हमारे सरकार के भी विजन है और उसमें सांसद की भूमिका भी महती होती है। आगामी मेरा विजन है कि आगामी अगर मुझे अवसर मिलता है तो बहुत सारी योजनाएं और ऐसी हैं जो कई हमने मांगी हैं हमारी केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, तो वो पूरी हो। और जो योजनाएं अभी जैसे आपने बताई हैं कि ये जमीन पर कब उतरेंगी, तो ये आगे चल के ये सामने हम लोगों को उपलब्धि मिलेगी। सभी मेडिकल कॉलेज हो, 4 लाइन हो, और एक स्पोर्ट्स के लिए भी मैंने भिंड के लिए बहुत बड़ा एक मांगा है, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आगामी अगर मुझे मौका अवसर मिलता है तो भिंड हमारा जिला और विकास की उसमें उपलब्धियों में आगे बढ़े, वो मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। हमारा अगला सवाल है इस समय संध्या राय जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संध्या राय जी, क्या कारण होता है कि लगभग 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी भिंड दतिया की सांसद बनती आ रही है, कांग्रेस को तो मौका मिला नहीं, तो दोबारा रिपीट भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हो पाता, क्या कारण है? नहीं, गलत है ये। देखिए माननीय हमारे पूर्व सांसद राम लखन भाई साहब लगातार यहाँ से 4 बार सांसद रहे। दूसरा नाम बताएंगे कोई? बिल्कुल, लगातार उसके बाद भागीरथ जी रहे, अशोक अर्गल जी रहे, अभी मैं हूँ। भागीरथ जी दोबारा नहीं बन पाए सांसद? नहीं, देखिए कौन दोबारा बना ये विषय नहीं, आपने ये पूछा कि दोबारा रहते नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि 35 साल से लगातार सांसद बन रहे हैं भिंड दतिया के, लेकिन वो जो सांसद एक बार बन जाता है दूसरी बार रिपीट नहीं होता। आपने राम लखन जी का नाम लिया, मैंने स्वीकार किया, उनके अलावा कोई दूसरा नाम है तो बताइए आप। नहीं, देखिए आगे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। संध्या राय जी बनेगी? देखिए अब मैं बनूंगी कि नहीं बनूंगी ये पार्टी निर्णय करेगी, ये मेरा निर्णय नहीं है। आपको कितना भरोसा है पार्टी? पूरा भरोसा है, दोबारा सांसद बनकर भी आऊंगी और क्षेत्र की सेवा का अवसर भी मिलेगा। लाहौर विधानसभा में आपके द्वारा कोई बड़ा काम हुआ है, कुछ योजना वगैरह? लाहौर में देखिए हमारे जो एक तो मेहोना बाईपास और अपना आलमपुर दमोह, लाहौर और भांडेर, ये 4 बाईपास अपने बड़े मिले हैं, जिसमें अपना भिंड का भी बाईपास है। ये चारों 5 बाईपास मिलाकर ये 250 करोड़ से ऊपर का है। माननीय गडकरी जी के माध्यम से ये हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी इसमें धन्यवाद देती हूँ और केंद्र के नेतृत्व को भी धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इन 5 बाईपासों को लिया है। और दूसरा, अगर वैसे बात करें, जैसा कि आप जानते हैं फंड हमें कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट मिला और 1-2 साल मिला भी नहीं, तो उसके कारण फंड का हम जितना उपयोग कर सकते थे उतना नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैंने जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम किया है और जहाँ आवश्यकता लग रही है वहाँ भी मैं दे रही हूँ। लगभग कितना फंड मिलता है आपको? देखिए सांसद का तो 5 करोड़ है फंड, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है सांसदों को कितना मिलता है और विधायकों को कितना मिलता है। 5 करोड़ में से कितना खर्च किया आपने एक साल में? लगभग
देखिए मेरा तो पूरा ही खर्च हो गया। जब भी जो भी किस्त आती है अभी भी आएगा और वैसे ही सीधा मैं जारी कर दूंगी क्षेत्र में। क्या क्या विकास कार्य आपने किए हैं? देखिए विकास की बात करें तो गिनाने बैठेंगे तो कई काम विकास के बड़े बड़े भी हुए हैं और गांव-गांव तक, पंचायतों तक विकास कार्य हुए हैं। जैसे कि जब मैं सांसद बनकर भिंड और दतिया जिले में पहुंची थी तो विकास के मुद्दे तमाम तरह के थे। सैनिक स्कूल को लेकर ही थी कि सैनिक स्कूल नहीं हुआ है, हालांकि पूर्व से मांग थी क्षेत्र की। सैनिक स्कूल हुआ, उसकी कार्य प्रगति पर है। दूसरा 4X लाइन है अपनी ग्वालियर से भिंड इटावा मार्ग, ये 4 लाइन में स्वीकृत हो चुकी है। इसका DPR बन रहा है, बहुत जल्द 4 लाइन बनेगी, 6 लाइन भी हो सकती है। और तीसरा एक बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज, जो कि भिंड के लिए बहुत महती आवश्यकता भी थी, वो भी स्वीकृत हो चुकी है। बहुत जल्द हमारे भिंड के लोगों को मेडिकल कॉलेज भी मिलेगी, जिससे कि हमारे ज़िले का विकास भी होगा, ज़िले में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और एक चंबल एक्सप्रेस वे, जो अटल एक्सप्रेस वे, वो भी प्रोसेस में है। अभी बीच में थोड़ा सा कुछ कारण रुका हुआ है, लेकिन आगे चल के चुनाव के बाद वो पुनः दोबारा चालू होगा। और हम बात करें प्रत्येक गांव-गांव तक, तो देखिए प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक गांव का प्रत्येक घर नल से जल देने के लिए लगातार गांव में नल जल योजना चल रही है, जिसमें हमारे कई पंचायतें नई जुड़ी हुई हैं, कई पंचायतें छूट रही हैं, वो भी आगामी उसमें जुड़ जाएंगी। तो प्रत्येक घर को नल से पानी देने का काम, प्रत्येक घर को रोड देने का काम, प्रधानमंत्री रोड के माध्यम से हमारा प्रत्येक गांव रोड से जुड़ रहा है। अगर हमारे गरीब परिवार हैं उनको आवास देने का काम प्रधानमंत्री की योजना से हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से। उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभी कल नई योजना और उसमें जोड़ी है, मुख्यमंत्री जन सहयोग आवास योजना, जिसमें मुख्यमंत्री जो छूट चुके हैं, हमारे जो घर छूटे हैं, वो भी उस आवास में आएंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनको भी घर देने का काम करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि आयुष्मान कार्ड, जैसे कि हम देखते थे गरीब परिवार के घर अगर कहीं बीमारी आ जाए तो वो इधर उधर हाथ न फैलाए, इसलिए आयुष्मान कार्ड बना है, जिसमें परिवार को कोई भी अगर ऐसी दिक्कत होती है तो वो हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकता है। बहुत बड़ी योजना है और इससे हमारे भिंड जिले को काफ़ी लाभार्थी भी लाभ भी पहुंचा है। और हमारे, मुझे लग रहा है अगर बात करूं अपने भिंड और दतिया दोनों जिलों की, तो मुझे लग रहा है प्रदेश में एक जो आंकड़ा था वो सबसे ज़्यादा था आयुष्मान कार्ड का। और इस तरह की लगातार, चाहे हमारी उज्ज्वला गैस के माध्यम से बहनों को देने का काम हो, उज्ज्वला गैस, और अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना लाडली, देखिए लाडली बेटी उन्होंने बनाया, जो आज प्रदेश में 46 लाख लाडली बेटियां, जो आज उनको जीने का अवसर मिला। जब मैं देखती थी 2003 से पहले, जब मैं विधायक भी रही, उस समय हम लोगों का जो देखने को आता था कि 1000 लड़कों के ऊपर 800 बेटियां होती थी, लेकिन आज रेशो 1000 अगर बेटे हैं तो 950 हमारी बेटियां हैं। तो एक तो ये हमारा रेशो बढ़ा है बेटियों का। और 46 लाख बेटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बेटी बनाकर आज उनको जीने का अवसर दिया, उनको मान सम्मान बढ़ाया, उनको गौरव दिया। आज हम देखते हैं जब वो कॉलेज में गई 46 लाख बेटियां, तो उनको स्कूटी भी दी, उनको खाते में 21,000 रुपये पहुँचाने का काम भी किया है। और अभी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाडली बहना, जैसे हम देख रहे हैं एक घर में एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 बहनें लाडली बहना से जुड़ी हैं, जिससे मुझे देखने को मिला है कि हमारी जो गरीब माताएं बहनें, उनका गौरव, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, लगातार बहनों के सम्मान के लिए और किसानों के लिए, देखिए माननीय प्रधानमंत्री 6000 किसान सम्मान निधि के नाते देते ही हैं। दूसरा उसमें मुख्यमंत्री जी हमारे 4000 जोड़ते थे, अभी उन्होंने 2000 और बढ़ा दिए, तो कुल मिलाकर 6000 मध्य प्रदेश सरकार और 6000 हमारी केंद्र की सरकार। इस तरह प्रत्येक किसान भाई हो चाहे बहन हो, उनके खाते में 12,000 साल का देने का काम करते हैं। और ये मतलब केंद्र की, प्रदेश की लगातार हमारी जन कल्याणकारी योजना है। और विकास के मामले में एक बड़ी सौगात मैं बता देती हूँ। मैंने उड़ान योजना के अंतर्गत हमारा दतिया एयरपोर्ट का वो भूमि पूजन हो गया, माननीय हमारे विमानन मंत्री जी सिंधिया जी के कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नरोत्तम जी भी हमारे गृह मंत्री प्रदेश मध्य प्रदेश शासन, उनका गृह क्षेत्र है वो, वहाँ से वो विधायक हैं। और लगातार मेडिकल कॉलेज वहाँ पहले से ही स्वीकृत है। और तमाम तरह के हमारा एक महती योजना, जो कि दिव्यांग
दिव्यांगजनों को पहले पूर्व में हमारे जिले शायद इस योजना से जुड़े नहीं थे। एडिप योजना उसके अंतर्गत हमारे दोनों जिले जुड़े हैं। एडिप योजना के अंतर्गत उसमें हमारे दिव्यांगजन जितने भी, चाहे उसमें भाई हों, हमारे बुजुर्ग बंधु हों, चाहे बच्चे हों, उस योजना से ये लाभ हुआ है कि हमारे साल में 2-3 बार शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं केंद्र के माध्यम से, जिसमें मध्य प्रदेश शासन इन्वॉल्व है। और दोनों सरकारों के माध्यम से हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको चाहे ट्राइसिकल हो, चाहे अन्य उपकरण हो, सुनने का हो, चलने का हो, ऐसे तमाम उपकरण देने का हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं। बिल्कुल। ये तो अभी संध्या राय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं से सीधा आपको रूबरू कराया। सवाल अटका हुआ है कि मैडम संध्या राय जी ने मेडिकल कॉलेज की बात की, सैनिक स्कूल की बात की, तो ये घोषणा में है, अभी अमल में पटरी पर नहीं चढ़ पा रही हैं। नहीं, घोषणा में नहीं है। देखिए, माननीय जब सदन चला था, राज्यपाल महोदय जी उसमें आ चुका है, जो एक वो होता है प्रोसेस, उसमें आ गया है। बहुत जल्द हमारे भिंड के लिए मेडिकल कॉलेज काम जमीन पर उतरेगा। आपके कार्यकाल में होगा कि आपके कार्यकाल के बाद भी जा सकता है? देखिए, मेरा कार्यकाल स्वीकृत हो गया तो निश्चित होगा, हमारे कार्यकाल में ही होगा, निश्चित होगा। और रोड का भी स्वीकृति हो गई है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पत्र वगैरह भी डले हैं स्वीकृति के, सारी चीज़ें डली हुई हैं। पुल जल्द ही बनकर तैयार होगा क्षेत्रवासियों के लिए। तो मध्य प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे? बिल्कुल, जिस तरह उनकी कल्याणकारी योजना है। 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल हो गया है। और आप सब देख रहे हैं जो काम आज़ादी के बाद 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो कुल मिलाकर इन 20 सालों में हुआ है। और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंची हैं, घर घर तक योजनाएं पहुंची हैं। और उन योजनाओं में सभी वर्गों के लिए योजना है, सभी वर्ग, सभी समाज, कुल मिलाकर योजनाओं के आधार पर हम पुनः सरकार बनाएंगे। देखिए, भिंड का विद्युतीकरण नहीं था। मैं जब सांसद बनकर आई थी, अपना जो भिंड है विद्युतीकरण नहीं था, लेकिन अभी विद्युतीकरण भी पूरा हुआ है। भिंड में कई ट्रेनें भी रुकने लगी हैं और सीधा कानपुर और ग्वालियर और आगामी और आगे तक का उसमें बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और उससे ये हुआ है कि हमें कई ट्रेन नई भी मिली हैं। और दूसरा, माननीय रेल मंत्री जी ने चाहे भिंड का स्टेशन हो, चाहे हमारा दतिया का स्टेशन हो, दोनों जिलों को अमृत योजना में जोड़ा है, जिससे आप देखेंगे अभी इस कार्यकाल में तो नहीं, लेकिन आगे के कार्यकाल में दूसरे फेज में दोनों स्टेशनों का स्वरूप बदलेगा। दोनों स्टेशनों पर करोड़ों के कार्य होंगे और जिससे कि हमारे क्षेत्र को, विकास को पंख मिलेंगे इन कामों। देखा होगा सेवड़ा का पुल हो या जो आपके महंगा विधानसभा क्षेत्र का पुल हो, जो भी भाजपा में जितने भी पुल बने हैं वो सभी प्रकृति के गोद में समा गए। और जबकि पुराने ज़माने के जो पुल थे, चाहे वो सेवड़ा का पुल हो, वो अभी भी सुरक्षित है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का समझ में आ रहा है आपको कुछ हुआ है? देखिए, पुल जो एकदम पानी का बहाव आया था, कुछ पुल टूटे थे। लेकिन अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल का दोबारा पुनः काम चालू किया है। और आने वाले समय में कई पुल हमारे नए बनने भी वाले हैं। लगातार पुलियों के काम चल रहे हैं। और ऐसा विषय मेरे संज्ञान में तो नहीं आया। बाकी देखिए, काम करने वाला व्यक्ति कौन है, किसने काम किया, ये विषय अलग है। बाकी पुल जो है वो अभी सेवड़ा का पुल का अभी तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उसका दोबारा पुनः काम के लिए शुभारंभ कर दिया है। वो पुल जल्द ही बनकर तैयार होगा क्षेत्रवासियों के लिए। तो ये थी आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की खास मेहमान भिंड दतिया सांसद संध्या राय। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसके बाद भी आपके कोई सवाल खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ बना रहे हैं। और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, डी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।